मिश्रा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सप्तदश बिहार विधानसभा के इस सत्र के दौरान माननीय बिहार के वित्त मंत्री द्वारा जो द्वितीय अनुपूरक बजट 2021 में जो अनुदान मांगा गया है नगर आवास विकास विभाग के लिए, इसके कटौती प्रस्ताव के मैं समर्थन में बोलने के लिए यहाँ उपस्थित हूं। सबसे पहले तो चूंकि मैं एक नया सदस्य हूं इस विधानसभा का और बार बार आप नए सदस्यों पर जोर देते हैं, पिछले कई दिनों से जब से सत्र शुरू हुआ है तो आप नए सदस्य मैं विषय पे ही आ रहा हूं, विषय पर बोले। नया सदस्य होने के नाते मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे यहां उन्होंने इस गरिमामय सदन में पहुंचाया और इसी के फलस्वरूप आज मैं बजट के द्वितीय अनुपूरक 2021 के बारे में नगर आवास विकास से संबंधित कटौती प्रस्ताव के समर्थन में पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगा कि जब 2021 का जो बजट पेश हुआ था वह एक ग्रीन बजट था। मैंने ये 2021 के बजट में देखा कि स्पेशली मेंशन किया गया था कि यह ग्रीन बजट है। यह ग्रीन बजट किस कारण से था? क्योंकि इसमें एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन, पोल्यूशन के कंट्रोल को लेकर और क्लाइमेट चेंज को लेकर पूर्व के वित्त मंत्री जी ने अपनी मंशा जाहिर की थी और उसके तहत जल जीवन हरियाली योजना का संकल्प इसी सदन ने लिया था। उस जल जीवन हरियाली के तहत क्या महोदय, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे शहरी निकायों के बारे में, नगर परिषदों के बारे में, नगर पंचायतों के बारे में, तो क्या सरकार ये बताने की कृपा करेगी कि कितने पोखरों और तालाबों का और आइनों का जो जब अनुपूरक आप मांग रहे हैं और ग्रीन बजट जब आपने पेश किया था तो कितने पोखरों और तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया? रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आप बात करते थे उस ग्रीन बजट के तहत, कितने जगहों पर, कितने शहरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तहत प्रोजेक्ट चलाए गए? सोलर एनर्जी और उसके कंजर्वेशन की बात आप करते थे, कितने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट हमारे शहरों में या बिहार के किसी अन्य किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जिला में सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट आपने चलाया या लगाया पिछले 5 वर्षों में? और आगे जो आने वाला जो बजट है 2021-22 का भी 7 निश्चय 2 आने वाला है, लेकिन इस ग्रीन बजट की चर्चा नहीं है इस 21-22 के बजट में। इन वृक्षारोपण, सोलर एनर्जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और तालाबों और पोखरों के जीर्णोद्धार की कोई बात नहीं की गई है। ड्रिप इरिगेशन की भी बात नहीं की गई है, हालांकि ड्रिप इरिगेशन नगर आवास विकास से संबंधित नहीं है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जिले में, जिस जिले से मैं आता हूं, रोहतास जिले में करीब 7-8 नगर पंचायत हैं, 2 नगर परिषद हैं, जिसमें कि एक में नगर निगम का, सासाराम नगर परिषद का नगर निगम में अब स्थानांतरण, मतलब नगर निगम हो जाएगा। जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूं, कोचस नगर पंचायत है, वहां कोचस नगर पंचायत बहुत पहले ही बन गया है और NH 30 पर अवस्थित है। परंतु आप जाकर देखिए महोदय कि वहां कोचस नगर पंचायत की हालत क्या है। मैं बताता हूं, 16 वार्ड है माननीय वित्त मंत्री जी कोचस नगर पंचायत में। 16 वार्ड में से आधे से ज्यादा वार्डों में अभी तक पक्की नली और गली और सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। 3, 4, 5, 7, 9 और 10, अगर 1 से 10 और 11 ये नगर वार्ड है जो कि जल जमाव, स्वच्छता, कचरा और कूड़े का भरमार पड़ा हुआ है। आए दिन लोग वहां बीमार होते रहते हैं और सरकार द्वारा विगत 3-4 वर्षों से नगर पंचायत की निविदा होने के बावजूद भी गली नली और पक्की सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। अभी माननीय सदस्य करागर विधानसभा क्षेत्र का डिलिमिटेशन के बाद गठन हुआ, 52 से 57 तक ये विधानसभा क्षेत्र था, उसके बाद विलोपित हो गया था। डिलिमिटेशन के बाद करागर विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ। करागर विधानसभा क्षेत्र एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। करागर विधानसभा क्षेत्र जिस प्रखंड के नाम पर है उसको नगर पंचायत का दर्जा पिछले 10 वर्षों से लोग कोशिश करते रह गए और सत्ता पक्ष के विधायक थे वो, फिर भी नगर पंचायत में वो अर्हता रखता है
15,000 से ज्यादा की जनसंख्या है, कई सारे गांव जुड़े हुए हैं करहगर प्रखंड में, और सारी तरह की अर्हता रखने के बावजूद भी नगर पंचायत का दर्जा अभी तक उसे नहीं दिया गया और इस बार उसको नगर पंचायत के दर्जा से खारिज कर दिया गया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा माननीय वित्त मंत्री जी कि अगर कोई व्यवस्था बची है तो उसके तहत करहगर प्रखंड को करहगर के ही नाम पर करहगर विधानसभा क्षेत्र का नाम है, करहगर को नगर पंचायत अविलंब बनाया जाए। मेरा दो मिनट में बात मैं कह के 2 मिनट में अपनी बात कह के समाप्त करूंगा। लोकल बॉडीज के तहत जो बजट में प्रावधान आया था पिछले 2021 में 15,211 करोड़ का महोदय, उसमें 1.9% की गिरावट है, डिक्रीमेंट है। उसमें 1.9%, 2% का डिक्रीमेंट है। इसका मतलब कि आप पैसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं, उसके बावजूद आप अनुपूरक बजट लाके और ज्यादा की मांग करते हैं, तो क्यों ना हम कटौती की मांग का समर्थन करें। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी कहना होगा अध्यक्ष महोदय कि अगर 2021 का बजट देखा जाए, 2021 का अगर हम बजट देखते हैं तो 2021 में जो जीएसडीपी के अनुसार 2,11,000 करोड़ का जो बजट पेश किया गया था, उसमें 11.1% आपने कहा था कि वो बजट ऊपर है, इंक्रीमेंट है उसमें। लेकिन 19-20 के अगर अनुमानित मांग से आप देखें, जो बजट एस्टिमेट्स को देखें और उसके बाद रिवाइज एस्टिमेट्स को देखें, तो वो उस समय 19-20 में 19.6% था, तो 8.5% का उसमें डिक्रीमेंट था। महोदय, इन बातों को मैं रेखांकित करना चाहता हूं, समय ज्यादा नहीं है, परंतु हम देखें तो निरंतर हमारे बजट में गिरावट आ रही है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को ये हम आईना दिखाना चाहते हैं विपक्ष के नाते कि एक साफ सुथरा संवाद हमारे बीच में हो। ऐसा वाद विवाद नहीं, अभी जो प्रदर्शित हो रहा था ऐसा वाद विवाद हम लोगों के बीच में ना हो, क्योंकि हम भी सरकार का अंग होने के नाते ये आपको सलाह देते हैं कि किस प्रकार से जो राशि आप अनुपूरक बजट हो, सप्लीमेंट्री बजट हो या बजटीय प्रावधान के तहत आप विभिन्न विभागों को देते हैं, उसको किस प्रकार से खर्च किया जाना चाहिए, इसका आईना हम दिखाते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद।